न्यूक्लियर वॉर हो ना हो, लेकिन न्यूक्लियर प्लांट जरूर निशाने पर है। ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर इजराइल का बड़ा हमला। इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट देखिए, इजराइल ने किया मिसाइल अटैक। न्यूक्लियर ठिकाने को भारी नुकसान पहुंचा है। सैटेलाइट तस्वीर से नुकसान का आकलन किया जा रहा है। प्लांट के बाहर किसी तरह का विकिरण या रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, यह IAEA ने कहा है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट, ईरान ने हमला होने की बात कही है। सीमित नुकसान होने का दावा किया है। न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी सामग्री उसने हटा दी है। रेडिएशन होने की कोई संभावना वहां पर दिखती नहीं है। नातांज न्यूक्लियर प्लांट का ऊपरी हिस्सा तबाह हुआ है। नातांज सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईरान का। अंडरग्राउंड हिस्से पर असर नहीं है। सभी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गए हैं। प्लांट के बाहर कोई रेडिएशन लीक की खबर नहीं है। तेहरान के मशहद एयरपोर्ट पर भीषण बमबारी हुई है। देखिए, इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। अब एयरपोर्ट को भी नहीं छोड़ा इजराइल ने। तेहरान के मशहद एयरपोर्ट पर भीषण बमबारी की है इजराइल ने। इजरायली सेना ने एयरपोर्ट को धुआं कर दिया है। एयरपोर्ट पर हमले के बाद आग लग गई है। आसमान में दूर से धुआं देखा जा सकता है। ये देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, अभी फुल फ्रेम दिखाएंगे। ये देखिए, ऊपर ये काला धुआं दिख रहा है आपको। ये ईरान का राजधानी तेहरान का मशहद एयरपोर्ट है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर मुझे एक एयरप्लेन भी खड़ा दिख रहा है धुएं के ठीक सामने, आप देखिए। और वहां पर आग की लपटें दिख रही हैं। वहां पर ये धुआं दिख रहा है। बहुत दूर से ये विजुअल बनाया गया है। ये देखिए, दो विजुअल, एक थोड़ा पास से, एक बहुत दूर से, जिसमें आपको एक मस्जिद भी दिखाई दे रही है, जिसमें आपको घर भी दिखाई दे रहे हैं। और वहां भी वो धुआं दिख रहा है, ठीक उसी डायरेक्शन में जाता हुआ। और लेफ्ट साइड की तस्वीर देखिए, ये थोड़ी पास से बनाई गई तस्वीर है। यहां बहुत क्लियरली आग की लपटें भी देख सकते हैं। वहां पर आपको एक एरोप्लेन भी दिख रहा है जो वहां पर खड़ा है। ये कमोडोर इजराइल जी, क्या स्ट्रैटेजी दिखती है इजराइल की? पहले आप मारते हैं वहां पर जो उनके जो स्ट्रैटेजिक एस्टैब्लिशमेंट है। आपने IRGC का हेडक्वार्टर नहीं छोड़ा, आपने नेवी का हेडक्वार्टर नहीं छोड़ा, आपने अब एयरपोर्ट नहीं छोड़ा, आपने उनके रक्षा मंत्रालय को नहीं छोड़ा, आपने उनके कमांडर्स को नहीं छोड़ा। और ये 2300 किलोमीटर दूर से हमला हुआ है इजराइल का। ये पास से हमला नहीं है, वो भी इतना प्रिसिशन अटैक। ये क्या स्ट्रैटेजी दिखती है आपको इजराइल की? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें अगर हम दो चीजें देखें, सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज आती है कि डिस्टेंस 1800 से 2300 किलोमीटर के करीब आता है। तो इसका यह मतलब है कि ग्राउंड युद्ध तो हो नहीं सकता। तो ये युद्ध नहीं हो सकता, तो दूसरा तरीका क्या? हवा से मारना है, ड्रोन से मारना है, मिसाइल से मारना है। और साथ में इन्होंने पहली बारी ये वाला भी टेक्निक इस्तेमाल किया है जो नॉन स्टेट एक्टर्स का टेक्निक होता है, जैसे कि किया गया था यूक्रेन ने रशियन बॉम्बर्स को अटैक करने के लिए। उस तरह का भी टेक्निक इस बार इस्तेमाल किया गया है। और ड्रोन्स को पहले ही ले जाके अंदर ड्रोन बेस के साथ रखते हुए उनके एयर डिफेंस और रेडार सिस्टम्स को अटैक किया है। और साथ साथ में क्रिटिकल टारगेट्स को भी अटैक किया। तो ये जो सोची समझी स्ट्रैटेजी है इजराइल की, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके 3 है। पहला था लीडरशिप, चाहे पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप हो या साइंटिस्ट हो। दूसरा था इसका कि वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स पे, अभी आप देखिए नातांज का आपने बता दिया कि सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर जो ऊपर का हिस्सा था उसको तो डिस्ट्रॉय कर दिया, जो अंडरग्राउंड था उसमें अभी भी बचा हुआ है। और जो फार्दो है उसको मारना बहुत जरूरी है, पर लेकिन क्योंकि वो सबसे एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूज है, लेकिन वो कहां है? सैकड़ों मीटर अंदर है। उसको मारने के लिए अमेरिका को BLU-57 जैसे बंकर बस्टर बॉम्ब देने पड़ेंगे। अब वो ये इन पे क्यों अटैक कर रहा है? IRGC पे किया, मिलिट्री लीडर्स पे किया, एयरफोर्स लीडर्स को खत्म किया। अब एयरपोर्ट पे क्यों? आपने सुना होगा कि चीन से भी रीसप्लाई आ रही है कुछ वेपन सिस्टम्स की, हमने वो रिपोर्ट और दूसरे देशों से भी। रशिया को तो खुद चाहिए इसलिए वो नहीं दे पाएगा, लेकिन उनके ये रीसप्लाई को बंद करने के लिए एयरपोर्ट्स को हिट करना। और एयरपोर्ट पे देखिए उन्होंने फ्यूल को हिट किया है। इतना बड़ा धुआं जो है वो सिर्फ फ्यूल डंप जब ब्लो करता है या ऑयल डिपो ब्लो करते हैं वो ऐसा धुआं देते हैं। इतना काला धुआं, आग कम है, धुआं ज्यादा है। आखिरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि इस समय इजराइल जो मर्जी कर ले, दोनों साइड नुकसान जरूर होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो 100%। मैं इस बात को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछना चाहता हूं, डिप्लोमेसी के शब्दों में एम्बेसडर वोरा। नुकसान फिजिकल हो रहा है, नुकसान मॉनेटरी हो रहा है, नुकसान जानों का भी हो रहा है, लेकिन क्या इसमें वर्चस्व की इस जंग में मिडिल ईस्ट में इजराइल ने ईरान की उस इमेज को तबाह कर दिया है जिसमें था कि ईरान मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर मुल्क है, ईरान पर कोई अटैक नहीं कर सकता, ईरान जिसको चाहे नेस्तनाबूद कर सकता है? आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। रेप्यूटेशनली ईरान खत्म हो चुका है। कोई नहीं खड़ा है उसके साथ, अकेला है। ना एक सिपाही इधर से आएगा, ना एक सिपाही उधर से आएगा ईरान के साथ लड़ने के लिए।
और ईरान की अब जो बहुत बड़ी फौज थी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को, और ये वो बहुत कम लोग रह गए, लीडरशिप तो डिकैपिटेट हो चुकी है। तो ईरान हैज़ बीन एक्सपोज, पूरी तरह से उसको निवस्त्र कर दिया है कि इस मुल्लों में ताकत नहीं है। अब मैं आप चीज़ बताता हूँ सर कि 1970s में जब मैं उस एरिया से पास करता था, टेल अवीव और तेहरान के बीच में दिन में 2 या 3 डायरेक्ट फ्लाइट्स होती थी बिटवीन ईरान एंड इजराइल, शाह के टाइम में। और यंग इरानियंस, यंग मेल इरानियंस जाते थे वहाँ की टेल अवीव के नाइट क्लब्स में शराब पीने, नाचने, महिलाओं के साथ दोस्ती करने। दे हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप। लेकिन फिर ये मुल्ले आए, सब कुछ खत्म हो गया। अब मेरा जो मानना है सर कि अब थोड़ा ही समय बचा है, ईरान घुटने टेक देगा, वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। ये उसने साबित कर दिया कि हाँ अभी भी मेरे में क्षमता है। मैं ठीक है, मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जो आप कह रहे हैं। देखिए, आपने जो कहा उसके आगे एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं। क्या ईरान और इजराइल में छिड़ी जंग तीसरे विश्व युद्ध का ट्रेलर है? पश्चिमी एशिया में उठे बारूदी बवंडर से वर्ल्ड वॉर की क्या शुरुआत हो सकती है? ये सवाल कई लोग पूछ रहे हैं, और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों के समर्थक देश इस जंग की आग में घी डालने वाले बयान दे रहे हैं। ईरान और इजराइल की जंग एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा है। और ऐसे में रूस की आर्मी के टॉप जनरल अलाउद्दीनोव का एक बयान इस बारूद में चिंगारी का काम कर सकता है। अलाउद्दीनोव ने कहा कि ईरान पर इजराइल के हमलों के साथ ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। क्रेमलिन से 10 लाख सैनिकों को विश्व युद्ध के लिए तैयार करने की मांग है। अब सवाल ये कि अगर इस युद्ध में रूस की एंट्री हुई तो फिर अमेरिका का क्या रिएक्शन होगा? तो इसका जवाब बहुत सरल है। अमेरिका इस युद्ध में पहले से इन्वॉल्व है। इजराइल को वो पहले से ही 300 हेलफायर मिसाइलें दे चुका है और तेल अवीव में एक्टिव अमेरिका का 3rd एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की कई मिसाइलों को हवा में नष्ट कर चुका है। उधर चीन भी ईरान के समर्थन में नजर आ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में वो ईरान पर हमले का कड़ा विरोध कर चुका है। तो कुल मिलाकर ईरान इजराइल संकट की वजह से दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी है। ईरान के साथ रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देश खड़े नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तर कोरिया भी ईरान का साथ दे सकता है। इसके अलावा ईरान के पास पहले से उसके प्रॉक्सी संगठनों हमास, हिजबुल्लाह और हूती की ताकत है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और यूरोप के कई देश इजराइल के साथ हैं। पश्चिमी एशिया में अमेरिका के 40,000 सैनिक तैनात हैं। अगर जंग का दायरा बढ़ा तो अमेरिका डायरेक्ट इस जंग में शामिल हो सकता है, नाटो को भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो कुल मिलाकर जिस तरह के हालात बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा करते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।